नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। नगर पालिका चुनाव का उत्साह पूरे प्रदेश में है। ऐसे ही सिकंदराबाद में भी चुनाव को लेकर जनता में जोश है, लोग तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में चेयरमैन के कई उम्मीदवार क्षेत्र में अपने मुद्दों के साथ मौजूद हैं। वहीं डॉक्टर प्रदीप दीक्षित भी मैदान में है। जो बीजेपी प्रत्याशी वो चेयरमैन के प्रत्याशी के रूप में तैयारी कर रहे हैं। युवा नेता के रूप में जाने जाने वाले प्रदीप का मानना है कि जनता उनके साथ डट के खड़ी, वो क्षेत्र में हमेशा मौजूद रहते हैं और शिक्षित भी हैं, जिसके चलते जनता उनसे बेहद प्यार करती है। इस विषय पर हमारी सब एडिटर बरखा सिंह ने उनसे खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत की प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद है सिकंदराबाद में, जहां के चेयरमैन प्रत्याशी जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जी। प्रदीप जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। प्रदीप जी, ये बताइएगा कि पहले तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बीजेपी से इतने लोग टिकट मांग रहे थे और टिकट सिर्फ आपको मिला, कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली मेरी 25 साल की समाज सेवा है। मेरा टिकट मिलना उसी की परिणति है जी। कुछ विशेष नहीं लग रहा। मैं रज और तम से निर्मुक्त होकर कार्य करने वाला कार्यकर्ता हूँ। मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा। मतलब आप समाज की सेवा करने आए हैं और समाज की सेवा इतना की है कि आपको पता था कि आपको टिकट मिल ही जाएगा। ऐसा कोई पक्का नहीं था, पर यह है कि पार्टी मेरी माँ है। माँ मुझे अगर फाइट करने के लिए भेजेगी तो मैं जाऊंगा, छोटे भाई को भेजेगी तो छोटा भाई जाएगा। माँ पे डिपेंड करता है। अगर बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, मेरी माँ जैसा मुझे आदेश करती मैं उसका अनुपालन करता। मतलब आप उसका अनुपालन करते हैं। और कुछ आपने सोचा अपने सिकंदराबाद के लिए? एक्चुअली सिकंदराबाद से मुझे बड़ा लगाव है। मैं बहुत सारी सिटियों में रहा हूँ, बॉम्बे, पूना, दिल्ली, पर सिकंदराबाद और सिकंदराबाद के लोगों का अट्रैक्शन मुझे हमेशा आकर्षित करता रहा और मैंने अपने को सिकंदराबाद में आकर सेटल किया। तो मैं तो सिकंदराबाद का चहुमुखी विकास देखना चाहता हूँ। मैं उसको अपने शब्दों में भी अभिव्यक्त नहीं कर सकता, बहुत बड़ा लाइन ऑफ एक्शन है। मैं हर एंगल पे काम करूंगा अपने सिकंदराबाद। ठीक है, हम आए तो हम आपके सिकंदराबाद में देखे कोई खास, मतलब मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे कोई खास विकास का कार्य हुआ है। यहाँ पे कोई भी चीजें मुझे व्यवस्थित भी नहीं लगी। तो यदि इस बार आप चेयरमैन बनेंगे तो क्या इन चीजों पे आप ध्यान देंगे? मेरे सिकंदराबाद के राजनेताओं के द्वारा मेरे सिकंदराबाद का शोषण हुआ है और मैं इसको शोषण मुक्त करूंगा। निवर्तमान चेयरमैन ने शोषण किया, ये कहा जा सकता है? शोषण किया। तो यदि इस बार आप बनेंगे तो आपने कोई रूपरेखा तैयार की है? बिल्कुल, जितने भी नगर पालिका के कार्य हैं उनको मैं उत्कर्षित करने का प्रयास करूंगा, अपग्रेड करने का प्रयास करूंगा। तो आप एक डॉक्टर हैं और ऐसे राजनीति में आना, इसके पीछे कोई खास वजह? मेरी मातृभूमि के प्रति समर्पण का जो भाव है वो मुझको राजनीति में लाने के लिए प्रेरित करता था, इसलिए मैं राजनीति में थी। मतलब अपने पेशे से हटकर फिर राजनीति में आना, तो ये आपको कहा जा सकता है? पेशा नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं छोटा सा इलेक्शन इसीलिए लड़ रहा हूँ कि मुझे मेरे पेशे से भी बहुत प्यार है। मैं जनरल सर्जन हूँ। मुझे एज ए चिकित्सक अपने पेशेंटों से, अपने हॉस्पिटल से बड़ा लगाव है, उसको मैंने छोड़ा नहीं है। ये टाइमिंग 15 दिन के लिए छोड़ा है, फिर मैं दोनों काम करूंगा। तो दोनों को आप कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, प्रातःकालीन में ओपीडी करूंगा, संध्याकालीन में राजनीति करूंगा और रात्रिकालीन में सर्जन हूँ तो सर्जरी करूंगा। और आपका जो व्यक्तिगत जीवन है वो जो पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं उनका व्यक्तिगत जीवन क्या रहता है? मतलब आपका सारा समर्पण अपने देश के लिए, अपने सिकंदराबाद के लिए? बिल्कुल। और आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सड़कें, सीवर लाइन, सड़कों पर काम करना है सबसे पहले। सिकंदराबाद में बहुत बेरोजगारी भी है, तो इसके लिए भी आपने कुछ सोचा है? नगर पालिका के माध्यम से अब देखना पड़ेगा कि हम उस बेरोजगारी के लिए क्या कर सकते हैं। जो अच्छे से अच्छा कर पाएंगे, जो हमारे सामर्थ्य में होगा, उसे जरूर करेंगे। तो आप बहुत शिक्षित भी हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ सोचा होगा? जरूर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जितने भी संचालित स्कूल्स हैं उनका अपग्रेडेशन करेंगे। और कुछ मुद्दा भी है जिससे आप जनता के बीच लेकर आना चाह रहे हैं? अभी सबसे बड़ा मुद्दा तो हाउस टैक्स का है। जो यहाँ टैक्सेशन किया है वो बहुत ज्यादा है, उसे आप कम करवाएंगे? बिल्कुल। मैं पूरे प्रदेश की नगर पालिकाओं का मूल्यांकन करूंगा और देखूंगा कि कहाँ पे सबसे कम टैक्स लगा है। उस नगर पालिका को मैं अनुकरण करूंगा और उसके अनुसार मैं टैक्स लगाऊंगा सिकंदराबाद में, जिससे मेरे लोगों का शोषण ना हो। पिछले लोगों ने नगर पालिका को कुछ दिया तो नहीं। आप देख रहे हैं चारों तरफ
कहीं गड्ढे हैं, कहीं नालियों में पानी है, कहीं सड़कों पर पानी है, तो पर उन्होंने बीजेपी एक्सप्लॉइटेशन किया, दिया कुछ नहीं। आज लोगों को लगता है कि शायद हमने अपना घर किराए पे नगर पालिका से लिया है। मैं इस भाव से मुक्त कर दूंगा, उन्हें लगेगा कि मेरा घर है। आज ये लगता है कि जैसे उन्होंने अपना घर किराए पे लिया हो नगर पालिका से। तो बीजेपी जो आपसे उम्मीदें कर रही है, तो उन उम्मीदों पे आप खरे उतर के दिखा पाएंगे? बिल्कुल, मैं बीजेपी का सिपाही हूँ, मैंने बचपन से बीजेपी में काम किया है। मैं बीजेपी की कार्यप्रणाली को समझता हूँ, और जो हमारे माननीय नेता हैं योगी जी और मोदी जी, इस देश की स्वै धर्म स्वै संस्कृति और जो देश का देशीकरण करते हुए विकास करना, मूल संस्कृति से विमुख हुए बिना इस देश का विकास करना, ऐसे मेरे नेताओं का भाव है और मेरा भी भाव वो है। उस तरह का डेवलपमेंट मैं करूंगा। और कुछ सिकंदराबाद की जनता से कुछ कहना चाहते हैं? सिकंदराबाद को मैंने माँ समझा है और सिकंदराबाद की जनता को मैंने सह उदर समझा है। बस उनको ये कहना चाहता हूँ, जो करने का मौका मिला अच्छे से अच्छा वो सब अच्छा करूंगा। मतलब अच्छा करके दिखाएंगे, अपने सिकंदराबाद को बदल के दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी माँ है सिकंदराबाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ सिकंदराबाद के चेयरमैन प्रत्याशी प्रदीप जी, जिनका कहना है कि यदि वो इस बार चेयरमैन बनते हैं तो बहुत सारे विशेष खास कार्य करके दिखाएंगे। वो काफी शिक्षित हैं, तो उनके विचार भी कुछ अलग ही हैं। पर अब तो देखना यही होगा कि सिकंदराबाद की जनता क्या चाहती है, वो प्रदीप जी को अपने चेयरमैन के पद पे देखना चाहती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह। मैम आप अपना परिचय बताइएगा। मैं निधिगर पूर्व जिला नगर उपाध्यक्ष, पूर्व जिला उपाध्यक्ष, पूर्व नगर अध्यक्ष भी रही हूँ और पूर्व चुनाव समिति की संचालक भी रही हूँ और अभी मुख्य कार्यालय संचालक समिति में भी मेरा नाम है। तो आप सिकंदराबाद में किसी प्रत्याशी रूप में जो हैं, तो आप किसको चाहते हैं कि वो चेयरमैन बने? हम चाहते हैं डॉक्टर प्रदीप दीक्षित प्रत्याशी रूप में हमारे इस बीच में बीजेपी सिंबल के साथ उतर के आए हैं। ये बहुत बहुत उन लोगों के लिए धन्यवाद है जिन्होंने प्रत्याशी को बहुत सही पहचान करके हमारे सिकंदराबाद में भेजा है। नगर पालिका निकाय चुनाव में जो ये हमारे प्रत्याशी आए हैं, ये पहले ऐसे प्रत्याशी हैं जो पूर्ण तरह से संपन्न और बहुत पढ़े लिखे, महिलाओं के प्रति सम्मान, समाज सेवक के रूप में भी जाने जाते हैं। ऐसा क्या समाज की सेवा के रूप में कार्य किए उन्होंने? जैसे कि कहते हैं डॉक्टर का प्रोफेशन सबसे ज्यादा ये होता है कि उसे जितना ज्यादा अर्निंग हो जाए उससे लालच रहता है, लेकिन ये पहला प्रत्याशी हमारा जिसके संपर्क में मैं पिछले 20 सालों से हूँ। मैंने कभी इनके अंदर डॉक्टर प्रोफेशन होते हुए भी कभी भी इनके अंदर कमाने की लालसा नहीं देखी है। इस प्रत्याशी के आने से लोगों में उत्साह है, बहुत ज्यादा जागरूकता है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि कल को जब डॉक्टर साहब के अभी हम लोगों के लिए इतना करके चलते हैं, तो जिसके हाथ में नगर पालिका दी जाएगी वो देगा ही, नगर पालिका को लेने की अपेक्षा नहीं करेगा। ऐसे प्रत्याशी पहले तो बहुत सारे वादे करते हैं, पर वो जब जीत जाते हैं तो उन वादों से मुकर के सिर्फ स्वयं का विकास करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं डॉक्टर दीक्षित के लिए आंख बंद करके हमारे सिकंदराबाद की 80% जनसंख्या ये कहती है डॉक्टर प्रदीप दीक्षित पूरे समाज में अपना एक वो स्थान बनाए हुए हैं जिस व्यक्ति ने अपने प्रोफेशन में ही कभी अर्निंग की लालसा न रखी हो। उस व्यक्ति से मतलब हम ये नहीं समझ सकते कि वो वादे करेगा झूठा। जैसे हम जाते हैं, डॉक्टर कहता है मेरा ऑपरेशन बढ़िया हो जाना चाहिए, डॉक्टर कहता है बहुत बढ़िया होगा, 20,000 में हम आपका कर देंगे। लेकिन ये डॉक्टर वह है जिसने ऑपरेशन भी अच्छा करा है और 20,000 की अगर जनसंख्या ने ये कहा है किसी ने भी कि हमारे पास 20,000 नहीं है, तो इन डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि आपके पास जितना है आप उतना दे दीजिए। उसके साथ ना कोई मिसव्यवहार किया गया है, ना उसके ट्रीटमेंट में किसी तरह की कोई कमी करी गई है। मतलब वो अपने प्रोफेशन में भी अच्छे हैं और आपको लगता है वो चेयरमैन भी बनेंगे तो एक अच्छे चेयरमैन साबित होंगे? आप आने वाले 1 साल के में देखिएगा हमारे सिकंदराबाद एक गांव के रूप में से आप आएंगी ना जब, तो आप ये देखेंगी अरे ये सिकंदराबाद में तो पहले गांव था, ये अब ये पूरा शहर की तरह से चमक कैसे आ गई। तो आपको लगता है कि आप लोग की उम्मीदों पे वो खरे उतरेंगे? बिल्कुल 100%। बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, आज हमारे साथ जो शख्स हैं विधायक लक्ष्मी राज सिंह, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी जी, आप अपना पहले परिचय बताइएगा। मेरा नाम लक्ष्मी राज है और पूर्व में मैं विद्यार्थी परिषद की राजनीति कर छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। फिर युवा मोर्चे में बहुत सारे दायित्व पर रहकर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया और जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक बना हूँ। सामान्य परिवार से आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सामान्य कार्यकर्ता को मौका देती है और मौका दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, मैं आज विधायक के रूप में आपके समक्ष हूँ। तो आपके जो प्रत्याशी हैं प्रदीप जी, उनके बारे में हमें थोड़ा बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, पार्टी नहीं एक परिवार है। भारतीय जनता पार्टी में तय एक संचालन अपनी एक टीम होती है, तय करती है कौन आपका प्रत्याशी होगा। तो उन्होंने डॉक्टर साहब को प्रत्याशी बनाया। ऐसा क्या खास था प्रदीप जी में? खास नहीं, बहुत सारे लोग मांगते हैं, एक ही व्यक्ति को मिलती है ना खास, तो इतना मैं भी कोई खास नहीं, मुझे मौका दिया तो खास किया तो विषय नहीं, परिभाषा नहीं, लेकिन डॉक्टर है पेशे से, जनता की सेवा करते हैं,
भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि लंबे समय से काम कर रहे हैं और पहले चिकित्सा प्रकोष्ठ के सहयोगी भी रहे हैं जिले के, काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सरल स्वभाव के हैं, ईमानदार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया उनको। तो आपको लगता है कि वो आपकी उम्मीदों पे खरे उतर के दिखाएंगे? मेरी उम्मीद नहीं, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। मतलब बीजेपी की जो भी उम्मीदें हैं उन पे खरे उतर के दिखाएंगे? हाँ, खरे उतरेंगे। और जनता, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जी जी जनता मौका देती है आदमी को ना, सरकारें जनता के लिए ही होती है। जी बिल्कुल। और वो चुनेंगे। तो आज केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, लेकिन इस नगर में हमारी सरकार नहीं है। नगर में गड्ढे हैं, कुछ समस्याएं हैं। हाल ही है सिकंदराबाद में कुछ समस्याएं हैं। अगर मेरा थोड़ा सा फंड होता है, बहुत सारे गांव हैं और गुलाबी नगर पालिका है, सिकंदराबाद नगर पालिका है, ककोट नगर पंचायत है, तो बहुत सारा एक एरिया है, बड़ा क्षेत्र है और 3 करोड़ रुपए निधि के रूप में मिले हैं। तो वो सारा नाकाफी रहते हैं। तो यदि चेयरमैन हमारा होगा तो जो स्थितियाँ खराब है नगर की, आज सड़कें खराब है, नाली खराब है, हम उनको दुरुस्त कराएंगे उनको। क्योंकि यहाँ पे जरूरत भी है दुरुस्त कराने की, क्योंकि व्यवस्था मुझे तो सही नहीं लगी सिकंदराबाद की। अब मैं खुद ही स्वयं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा चेयरमैन होगा, हमारी पार्टी का चेयरमैन होगा, तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी में विश्वास रखती है। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, हम लोग लगातार जनता की सेवा की बात करते हैं। कोरोना के समय भी हमारे कार्यकर्ता रोडों पर थे, लोगों की समस्याओं को दूर कर रहे थे। और डॉक्टर साहब ने भी कोरोना के समय बहुत सारे हॉस्पिटल में किसी के लिए, सबके लिए अपने दरवाजे खोल रखे थे और उन्होंने काफी समाज सेवा की है। समाज सेवा की है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने टिकट भी उनकी समाज सेवा के तरफ आकर्षण को देख के दिया है। भारतीय जनता पार्टी में मैंने कहा एक टीम होती है, वो तय करती है। और उन्होंने अपना व्यक्ति का भाग्य भी होता है, व्यक्ति का जो है लोगों की अपेक्षाएं भी होती हैं और जनता की सुनते भी हैं, सर्वे भी होता है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी तय करती है। अब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है। हमारे यहाँ व्यक्ति बदलता रहता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रत्याशी जो है वो कमल का फूल है। हम लोग कमल के फूल को, चुनाव को, चिन्ह को मानते हैं। हमारे यहाँ कमल का फूल वही हमारा प्रत्याशी है। और कुछ कहना चाहेंगे सिकंदराबाद की जनता से? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आप सबने मुझे मौका दिया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप डॉक्टर प्रदीप दीक्षित जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, उसके सामने अपना माहौल लाकर उनको विजयी बनाएं और इस नगर की जो व्यवस्थाएं जो ठीक नहीं है उनको हम लोग ठीक करेंगे। और 11 नहीं, 101 होंगे हम दोनों मिलकर और जो समस्याएं उनको दूर करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सबने मुझे विश्वास व्यक्त किया, लगातार मैं आपके बीच में रहता हूं और जो भी समस्याएं होंगी आपके कदम से कदम मिलाकर, आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके बीच में रहता हूं, रहूंगा। और ये विश्वास दिलाते हुए कि डॉक्टर साहब भी आपकी पूरी सेवा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, पूरी ईमानदारी के साथ आपके लिए काम करेंगे। और यही कहते हुए कि आप सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और यहाँ अपना प्रत्याशी, अपना चेयरमैन चुने, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन चुने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। प्रदीप पेशे से डॉक्टर हैं, पर जनता में वो बहुत चर्चित व्यक्ति हैं और अपने नगर में बहुत परिश्रमी भी माने जाते हैं और निःशुल्क सेवा भी करते हैं, गरीब मरीजों का इलाज भी करते हैं। ऐसे ही सेवा उन्होंने कोरोना काल में भी की। पर इस बार जनता क्या फैसला करती है तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एम न्यूज का खास प्रोग्राम शहर की संसद। नमस्कार। एम न्यूज साथ सच का।